नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तिका से पाठ 14 पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और इसमें आए हुए पर्यायवाची शब्दों की जानकारी लेंगे। और पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं उसकी भी परिभाषा देखेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ, सेम मीनिंग, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इससे हमारी वोकैबुलरी भी बहुत बढ़ती है। और जब भी कहीं पे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई आप किताब पढ़ रहे हैं जो आपकी कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लोटपोट, चंपक ये सब पढ़ रहे हैं, तब उसमें कई अर्थ ऐसे आते हैं जिसका कि मतलब आप नहीं समझ पाते, अर्थ नहीं समझ पाते। तो ये समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द आपको इसमें मदद करेंगे। तो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ आपको दिखेंगे। अब जैसे ये शब्द आप देखिए, आप इसमें चित्र देख रहे होंगे, राजा का चित्र है। तो राजा के कितने सारे शब्द आप देख सकते हैं, इतने सारे अर्थ होते हैं। इन्हें हम कहते हैं समान अर्थ, सेम मीनिंग। राजा को हम भूपति भी कह सकते हैं, नृपति भी कह सकते हैं और नृप भी कह सकते हैं। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं राजा के। देखिए, ये आपको चित्र किसका दिख रहा है? आँख। तो आँख के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? नयन, नेत्र, लोचन। ये सब आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। और भी है चक्षु। तो ये सब आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं जो समान अर्थ का बोध कराते हैं। आपको ये चित्र किसका दिख रहा है? पहचानिए। पृथ्वी है ना, पृथ्वी का चित्र है। तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? धरा, भूमि, वसुधा। और दूसरा शब्द आपको क्या दिख रहा है? दूसरा चित्र कमल। तो कमल के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? नीरज, जलज, वारिज। देखिए, जो वर्ड है, ज मतलब जन्मा। तो कमल कहाँ जन्मता है? कहाँ पे वो उसकी, आप कहाँ कमल को पाते हैं? पानी में। तो इसका जन्म सब कह सकते हैं पानी के अंदर है। तो नीर पानी का पर्यायवाची है, जल पानी का पर्यायवाची है, नीर से जन्मा, जल में जन्मा। वारी, जब आप पानी के पर्यायवाची में ज लगा देंगे तो वो आपका पर्यायवाची शब्द कमल का हो जाएगा। नीर पानी, जल पानी, वारी पानी, सब में ज लगा दीजिए। नीरज कमल बन गया, जलज कमल बन गया, वारिज कमल बन गया। तो ये सब कमल के समानार्थी शब्द हैं। ये आपको आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन, अंबर, नभ। चित्र कौन सा है? आग। आग के पर्यायवाची शब्द ज्वाला। देखिए, ज्वाला, अग्नि, पावक। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं आग के। चित्र पहचानिए। बादल, तो पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? जलद, जलधर। और मेघ, मेघ तो आपने पाठ भी पढ़ा है, घटागिरी झूम के, है ना। मेघ मतलब बादल।
गणेश जी हैं। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द गजानन। गज मतलब हाथी, जिसका गज का आनन, आनन मतलब मुख, फेस। गणपति और विनायक, ये आपके गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़, पर्यायवाची शब्द शैल, गिरि, पर्वत, गिरि। और दूसरा चित्र क्या है? फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, ये सारे फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़ में जब आप लिखेंगे ना तो गिरि, बहुत ध्यान से लिखिएगा, दोनों में छोटी की मात्रा है, गिरि। अगला चित्र पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची शब्द बेटा, तनय, सुत। और जब आप पुत्री का लिखेंगे ना तो बड़ा आसान रहेगा, बस इसमें मात्राएं जोड़ते जाइए। सुत तो सुता, तनय तो तनया, बेटा तो बड़ी की मात्रा जोड़ दीजिए, बेटी। तो वो सारे किसके हो गए? पुत्री के। ये चित्र है पेड़ का, तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द तरु। वृक्ष, विटप, पादप, ये सारे हमारे वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं, पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। और देखिए पुत्री का तो मैंने आपको बताया था, सुत में बड़ा की मात्रा सुता, तनय पुत्र है उसमें बड़ा की मात्रा तनया, बेटा में बड़ी की मात्रा बेटी। तो ये आपका हो गया पुत्री का पर्यायवाची शब्द। पेड़ भी हम कर चुके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र, समुद्र का वारिधि, इसमें छोटी धी मिलाइए, धी, पानी में छोटी धी मिलाइए और ये बन जाएगा समुद्र आपका। वारी पानी, जल पानी, छोटी धी मिला दीजिए, जलधि, वारिधि, सागर, ये सब आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला चित्र चंद्रमा है ये, तो इसका क्या होगा? चांद, शशि, राकेश। शेर है ये, जंगल के राजा, सिंह, वन राज, वन के राजा, केसरी। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं शेर के। अगला चित्र है नदी, ये देखिए नदी बह रही है, नदी सरिता बह रही है। तटनी, तट, तटनी, तरंगणी, तरंगणी मीन्स जिसमें तरंग होता है, वेव्स। तो नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, तटनी, तरंगिणी। चित्र तो पहचान लिया होगा। सूरज, तो सूरज का पर्यायवाची शब्द सूर्य, रवि, दिनेश, दिन का ईश, दिन का राजा, दिनेश। और ये रात, रात्रि, निशा, रजनी। घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द अश्व, है, तुरंग। इसको याद करिए आप, क्योंकि ये नए शब्द हैं आपके लिए। है मतलब घोड़ा, तुरंग, अश्व। अगला चित्र देखते हैं, हाथी। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द गज, मैंने आपको बताया था ना, गज, गज आनन, गजानन। गणेश जी हुए थे ना जिनका हाथी का आनन था, मुख, हाथी का फेस था उनका, गज, गजानन। गज मतलब हाथी, द्वीप मतलब हाथी, हस्ती समानार्थी शब्द है हाथी का। चलिए पहचानिए चित्र। हाथ, हस्त, कर, पाणी, ये सब हाथ के है पर्यायवाची शब्द। और ये क्या है? कुरंग, नहीं पहचाने? मृग, पहचाने? हरिण,
आप तो पहचान लिया होगा, हिरण है वो। तो हिरण का पर्यायवाची शब्द होगा मृग, हरिण, कुरंग। और हाथ का पर्यायवाची शब्द हस्त, कर, पाणी। ठीक है, अगला चित्र देखते हैं। चिड़िया, तो हम इसे क्या कहेंगे? खग, पक्षी, पखेरु, विहग। और ये देवता हैं तो सुर, आपको बताया था ना विलोम शब्द में। अमर, जो मरता नहीं है। देव, देवता का देव, सुर, अमर। चिड़िया का पक्षी, विहग, पखेरु, खग। सांप, सर्प, भुजंग, नाग, ये बंदर है। वानर, कपि, हरि। सांप का देख लीजिए, क्या क्या बताया था? भुजंग, सर्प, नाग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। जंगल, वन, वन को काटना मना है ना, वन काट देंगे, पर्यावरण पर असर, जानवरों पे असर आएगा। बहुत भारी नुकसान है जंगल को काटने के लिए, वन को काटने से। अरण्य, अरण्य आप रामायण में इस शब्द का इस्तेमाल देखेंगे, अरण्य। कानन। तो बच्चों, आप भी इन पर्यायवाची शब्दों को दिए गए समानार्थी शब्दों से अपना शब्द ज्ञान, शब्द भंडार बढ़ाइए, अर्थ समझिए और इनका प्रयोग अपने रोज इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यों में करिए। सुरक्षित रहिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों।